हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग आज जो है केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जान लें कि सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, यानी कि जब दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट को या सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर रेडी होता है, तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकेंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है? हमेशा लार्ज होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसकी? डाइल्यूट सॉल्यूशन की। दो सॉल्यूशन इन विच solute is very less and solvent is present in large amount, okay, is known as dilute solution। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट काफी कम हो, बहुत कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। सेकेंड क्या है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लार्ज इज नोन एज कंसंट्रेट सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या हो? ज्यादा अमाउंट में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें शरबत और शीरे का, तो शरबत में क्या होता है? शुगर के अमाउंट काफी कम होता है, इसलिए शरबत क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। और अगर हम शीरे के बारे में बात करेंगे, शीरे में जो है शुगर का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए शीरा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट। ओके, हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सैचुरेट सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब हम जरा सा भी सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेट सॉल्यूशन। ओके, अब फोर्थ हेडिंग हमारी क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? दो सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व। दो solution in which a little solute or a more solute can dissolve are called unsaturated solution। ओके, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बारे में समझने के लिए हम बात कर सकते हैं किसी एक पर्सन की। यानी कि ऐसा इंसान जिसने खाना खा लिया हो, पूरा पेट उसका पूरी तरीके से भर गया हो, अब वो जो है जरा सा भी खाना नहीं खा सकता, यानी वो किस फॉर्म में हो गया? सैचुरेट फॉर्म में। और ऐसा पर्सन जिसने अभी थोड़ा खाना खाया है और उसके बाद वो थोड़ा बहुत और कुछ भी खा सकता है, तो यानी कि वो सैचुरेट नहीं हुआ है, वो क्या रहेगा? अनसैचुरेट। यानी कि जो है सैचुरेट सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट अनसैचुरेट सॉल्यूशन में आप थोड़ा बहुत सॉल्यूट और डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ध्यान रखिएगा कि कोई भी सॉल्यूशन अगर जो बना होता है तो उसमें कुछ दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सॉल्यूट और सेकंड क्या होता है? सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट भी सबस्टेंस है, मैटर है, और सॉल्वेंट भी क्या है? सबस्टेंस है, मैटर है। तो हमें पता है कि किसी भी मैटर या किसी भी सबस्टेंस के कुल कितने स्टेट होते हैं? 3। ध्यान रखिए, ये क्या हो गया? सॉल्यूट, और ये क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम? एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, ठीक है, दोनों ही क्या मैटर है, और मैटर की स्टेट कितने होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम पहले केस में क्या करने वाले हैं? सॉल्यूट को रखेंगे गैस, ठीक है, और सॉल्वेंट को क्या रखते हैं? गैस। यानी कि हम गैस को गैस में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक सोल्यूशन बनेगा और वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एयर। ध्यान रखिएगा, एयर एक मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का, है कि नहीं? जैसे कि अगर हम बात करें एयर की, तो उसमें 78% क्या होता है? नाइट्रोजन, और नियर अबाउट 21% क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से और बहुत सारी गैसें क्या होती है? घुली होती हैं।
तो एयर क्या है, एक मिक्सचर है, कैसा, होमोजीनियस। किसका मिक्सचर है, गैस एंड गैस। ठीक। सेकंड क्या है मेरा, हम सल्यूट को गैस ही रखेंगे बट सॉल्वेंट क्या कर देंगे, लिक्विड। फर्स्ट केस में क्या किए थे, गैस को गैस में डिजोल्व किए। अब सेकंड केस में हम गैस को डिजोल्व करने वाले हैं किसमें, लिक्विड में। ध्यान रखिएगा गैस का अमाउंट कम रहेगा और लिक्विड क्या होने वाला है, ज्यादा। एग्जाम्पल लेंगे सोडा वाटर। ध्यान रखिएगा जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक तो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट उस कोल्ड ड्रिंक में क्या डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गया, आपका सल्यूट हो गया, और जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो क्या हो गया, लिक्विड। थर्ड क्या है, थर्ड में हम सल्यूट को गैस ही रखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉलिड। ध्यान रखिए गैस को हम डिजोल्व करने वाले हैं किसमें, सॉलिड में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा। ठीक है, जो सुक्ता होता है, स्पंज होता है, उसमें जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उसमें क्या भरी होती है, गैस भरी होती है कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार गैस हो गया, एक बार गैस गैस से करवा दिए, फिर गैस का लिक्विड से, अब गैस 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 का सॉलिड से भी करवा दिया गया। अब यहाँ पे क्या लेने वाले हैं हम लोग, लिक्विड। ठीक है, अब इस लिक्विड को जो है डिजोल्व करेंगे इसमें, गैस में। ठीक है, हम लिक्विड को डिजोल्व करने वाले हैं किसमें, वेपर, गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा देंगे, वेपर, वेपर इन एयर। ध्यान रखिएगा कि जो एयर होती है इसमें वाटर वेपर क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो आप यहाँ पे वेपर ना लिखिए, लिखिए वाटर वेपर। ध्यान रखिएगा जो भी पानी गर्म होता है वो भाप बनने के बाद एयर में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक मिक्सचर बनता है, सोल्यूशन बनता है, वो किस टाइप का होता है, लिक्विड एंड गैस का। ठीक। फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, इसको लिक्विड ही रखेंगे और हम सॉल्वेंट को भी क्या कर देंगे, लिक्विड। यानी कि हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा सल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही है। तो एग्जाम्पल हमारा क्या बन जाएगा, मिल्क प्लस वाटर। यानी कि जब दूध को पानी में मिलाते हैं, यहाँ पर मिल्क भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और वाटर भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे सोल्यूशन बनने वाला है वो उसमें सल्यूट किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, और आपका सॉल्वेंट भी किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ओके, 6 नंबर पे क्या आएगा, लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लिक्विड हम लेस अमाउंट रखेंगे और सॉलिड को लार्ज अमाउंट रखेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल हम दे रहे हैं क्या, आपका जेली। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे सॉलिड और सॉलिड को डिजोल्व करेंगे किसमें, गैस में। ठीक है, सॉलिड को गैस में डिजोल्व करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं कि एयर में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक। अब उसके बाद इसको हम सॉलिड ही करते हैं, सॉलिड को मिक्स करने वाले हैं किसमें, लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड को मिक्स किया किसमें, लिक्विड में। यानी कि सॉलिड क्या है, लेस अमाउंट में, और लिक्विड क्या है, लार्ज अमाउंट में। अगर यहाँ पे शरबत लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। ठीक है, यानी कि जब शुगर को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, शरबत बनता है, तो वो एग्जाम्पल है किसका, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन का। ठीक है, लास्ट क्या है मेरा, सॉलिड, यानी कि हमारा सल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या होने वाला है, सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, अब सॉलिड और सॉलिड मिलाएंगे क्या बन जाएगा, ब्रास। ठीक है, ब्रास यानी कि पीतल। इसमें क्या होता है, जिंक होता है प्लस क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक है, जिंक एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर भी एक मेटल है, वो भी सॉलिड फॉर्म में ही होता है कि नहीं। तो अगर हम बात करें ब्रास की, पीतल की, कि किससे बना होता है, जिंक एंड कॉपर से। जिंक भी सॉलिड फॉर्म में होता है और कॉपर भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, किस बेसिस पर, कंसंट्रेशन के बेसिस पर, और उसके बाद जो है फिजिकल स्टेट के बेस पर। ठीक, ओके। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन।
कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन यानी कि विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और ए सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो है किसी गिवन अमाउंट में जो आपका सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है, उसमें जितनी अमाउंट में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सपोज कीजिए कि आपके पास सॉल्यूशन या सॉल्वेंट कितना है, 100 ml या 100 ग्राम है, उसमें आपने 10 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 ग्राम सॉल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। फिर सुनिए इसके बारे में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in given amount of solvent or solution is known as concentration of a solution, यानी कि सॉल्यूशन के गिवन अमाउंट में जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे कंसंट्रेशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम जो है अलग अलग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या करने वाले, फाइंड करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड मेरे पास क्या है, मास परसेंटेज। सबसे पहले क्या है, मास परसेंटेज। इसकी डिफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज, यानी कि 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में आप जितना ज्यादा या जितना सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहां आप लिखेंगे अमाउंट, या लिखिए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें ग्राम में, पूरे का इंटू कितना कर देंगे, 100। दैट मीन मास परसेंटेज इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ओके, इनटू 100। ये मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने जो है कितना, 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर लिया और इसे डिसॉल्व कर दिया किसमें, वाटर में, ठीक है। और आपके पास 50 ग्राम क्या बन गया, सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका मास परसेंटेज क्या होगा, व्हाट इज मास परसेंटेज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया, 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि 10 ग्राम अगर शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करके 50 ग्राम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या है मेरा, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इज इक्वल क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया कितना, 10 ग्राम, और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन दिया कितना, 50 ग्राम, इंटू क्या कर देंगे, 100। 50 1 जा 50, 52 जा 100, 2 10 जा 20%, यानी कि इस तरह के सॉल्यूशन का जो मास परसेंटेज आने वाला है वो कितना आएगा, 20%, ठीक है। अब हमारी दूसरी हेडिंग क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, वॉल्यूम परसेंटेज की। इसकी डिफिनीशन मास परसेंटेज की तरह ही है। वहां पे क्या था कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ग्राम में था, बट यहां पर सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों किस में रहेंगे, ml में, यानी कि यहां पर हम लेने वाले हैं वॉल्यूम, मास नहीं लेंगे, ठीक है। इसकी डिफिनीशन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, the volume of solute in ml dissolved in 100 ml of solution is called volume percentage, यानी कि जो है 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ml को ही क्या बोलते हैं,
सल्यूट के ml को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, इसमें इन ml, ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें रहेगा भाई ये भी इन ml, ओके, इनटू 100, ठीक है। फार्मूला सेम टू सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके लिए देंगे, सपोज कीजिए कि 5 ml अल्कोहल dissolve in water and form 50 ml of solution, then calculate volume percentage of the solution, ठीक है। यानी कि 5 ml अल्कोहल को पानी में, वाटर में डिसॉल्व किया गया और बना क्या, 50 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml दिया 5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 50 इंटू 100, कट करेंगे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल 10%, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी सेम सेम रूल लगाया गया है, बस वहां पे क्या था, ग्राम में था, यहाँ पे क्या हो गया है, ml में, ठीक, ओके। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, तीसरी हेडिंग की। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। अगली हेडिंग क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर जो सल्यूट रहेगा वो ग्राम में रहेगा और सोल्यूशन किस में होने वाला है, ml में, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी डिफिनेशन ये है, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मास वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि 100 ml सोल्यूशन में जितना सल्यूट आप ग्राम में डिसॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सल्यूट, इसमें इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये बन गया फार्मूला। अब इसके लिए मैं क्वेश्चन लेंगे, मान लीजिए 5 ग्राम शुगर dissolve in water and form 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सल्यूट दिया है ग्राम में और सॉल्यूशन दिया किसमें, ml में। निकालना क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक। लगाइए, मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट 5 अपॉन 20 इंटू 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 20 बन 20, 25 या 100 इज इक्वल 25%, ठीक। पहले केस में क्या था, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मास में था, मतलब ग्राम में था। दूसरे केस में दोनों का वॉल्यूम रखे थे। तीसरे केस में क्या किया गया है, हम सल्यूट का मास ले रहे हैं बट सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब हमारी चौथी हेडिंग क्या है, कंसंट्रेशन इन ppm, कंसंट्रेशन इन ppm, ठीक है। अब हम जो है किसी भी सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन निकालेंगे किसमें निकालने वाले हैं, ppm में। ppm का मतलब क्या होता है पता है, ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम और ml, ग्राम और ml डिसॉल्व इन 10 to power 6 ग्राम और ml ऑफ द सोल्यूशन। वहां पे 100 ग्राम ले रहे थे बट यहाँ पे लेंगे 10 to power 6 ग्राम, यानी कि 1 मिलियन ग्राम या फिर 1 मिलियन ml। यहाँ पे क्या लेंगे, मास लें चाहे वॉल्यूम लें, ठीक है। किसमें लेंगे, अगर मास लेंगे तो भाई ग्राम में लेंगे और अगर वॉल्यूम लेंगे तो किसमें लेंगे, ml में। अपान क्या हो जाएगा, किसका, सल्यूट का, ठीक। तो नीचे क्या हो जाएगा, सल्यूशन का क्या लेने वाले हैं, अगर मास लेंगे तो किसमें, ग्राम में,
अगर वॉल्यूम लिया है तो किसमें, ml में, ठीक। पूरे का इंटू कितना कर देंगे, 10⁶, ठीक है। ये बन गया फार्मूला इसके लिए। अब अगर इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा क्या करेंगे, सपोज कीजिए दिया है 10 ग्राम ऑफ salt dissolve in water and form 1000 gram of solution, then calculate concentration of solution in ppm, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ salt dissolve in water and form 1000 ग्राम ऑफ solution, then calculate concentration of solution in ppm। यानी कि जो है 10 ग्राम साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमने क्या बनाया, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन पीपीएम। तो बहुत सिंपल सी बात है, पीपीएम इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10/1000 इंटू 10⁶। ओके, अब क्या करेंगे, पीपीएम इज इक्वल हो जाएगा मेरा 10 अपान ये 1000 है, यहाँ 3 0 रिमूव करेंगे, यहाँ पे 3 पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 10 टू 10⁻3, ठीक है। या फिर पीपीएम हो जाएगा कितना मेरा 10⁴, ठीक। इस तरीके से जो है ये मेरी चौथी हेडिंग में क्या हुई, कंप्लीट हो गई। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, मोलैरिटी की, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी भी जो है किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का एक मेथड है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution is known as molarity of solution, ठीक है। इसको भी रेज करते हैं और हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी को इंडिकेट करते हैं किससे, कैपिटल एम से, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मोलरता, ठीक। द नंबर ऑफ मोल of solute dissolved in 1 liter of solution is known as molarity of the solution। यानी कि जो है 1 लीटर सोल्यूशन में जितना सल्यूट का मोल आप डिसॉल्व करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी ऑफ दी सोल्यूशन। तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे स्मॉल n, यानी कि आप पहले लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपान क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ओके। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, m इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए स्मॉल n यूज करेंगे, वॉल्यूम के लिए v, इसमें इन लीटर, इन लीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल क्या होता है, W/m होता है, दैट मीन number of mole is equal weight of substance upon molecular mass of the substance, ओके। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इज इक्वल हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन v इन लीटर, ओके। और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मोल, इसकी यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर, या इसे हम मोलर भी कहते हैं, ठीक है। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, मोलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है, ओके। अब हम इस पर भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फार्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देते हैं 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in water and formed 250 ml of solution, 250 ml of solution, calculate molarity, molarity of solution, ठीक है। तो क्या दिया है कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसे पानी में वाटर में डिसॉल्व किया गया और 250 ml क्या बनाया गया सोल्यूशन। हमें निकालना क्या है, इसकी मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। चलिए
क्या दिया है, यहाँ पे दिया है स्मॉल w इज इक्वल 20 ग्राम। आप स्मॉल m निकालेंगे इसके लिए NaOH के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 इज इक्वल कितना 40। V दिया है कितना 250 ml, V दिया कितना 250 ml। अब क्या करेंगे, इसे चेंज निकलने किसमें लीटर में, तो क्या हो जाएगा 250 अपान 1000 लीटर हो गया। ठीक, निकालना क्या है, कैपिटल M यानी कि मोलरिटी इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्या करना है, आप लेंगे फार्मूला M इज इक्वल स्मॉल w अपना स्मॉल या अपान क्या करेंगे V कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल w 20, स्मॉल m 40 अपान 250 अपान 1000। ठीक, अब ये 1000 जाएगा एकदम टॉप पे और ये 250 जाएगा सेकेंड पार्ट में। अब ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल 20 इंटू 1000 अपान 40 इंटू 250। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, m इज इक्वल कितना आ जाएगा 20 1 जा, ये हो गया 2 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम, ये कितना 4 टाइम, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, मोलरिटी कितना जाएगा 2 मोल पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2 मोल पर लीटर आ गया। ठीक, इस तरीके से मेरी मोलरिटी भी क्या हुई, क्लियर हो गई। यानी इसकी डिफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल n अपान v और n इज इक्वल क्या होता है w अपान m होता है। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, m इज इक्वल w अपान m अपान v। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि 20 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया किसमें, 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। हमें निकालना क्या था, मोलरिटी। तो क्या किया हमने, 20 ग्राम लिए सोल्यूट, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कितना हो जाएगा 40 और वॉल्यूम दिया कितना 250 ml और इस 250 ml को चेंज निकल लिया किसमें, लीटर में, और निकालना क्या, मोलरिटी। फार्मूला है मोलरिटी इज इक्वल स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान v। अब सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। इस तरीके से हमारी मोलरिटी भी क्या हुई, कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी, ठीक है, इसे स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, मोलरिटी में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था, बट मोलरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला क्या बनने वाला है, n अपान कैपिटल W, n इज इक्वल W अपान m करेंगे, यानी कि इसे बोलते हैं मोल्स, और उसके बाद कैपिटल W, मोल किसका, मोल्स ऑफ सल्यूट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा W इज इक्वल, जो कैपिटल W है ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें इन kg। ध्यान रखिएगा, इसको हमें जो है kg में ही रखना है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल स्मॉल w अपान स्मॉल m डैश। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्मॉल m डैश से क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे स्मॉल m से क्या है, मोलैलिटी, अपान क्या कर देंगे, कैपिटल W इन kg। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर kg, या इसे हम क्या बोलते हैं, मोलल बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर kg, या फिर क्या होती है, मोलल। ठीक, अब इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है कि हम 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में और फॉर्म करते हैं कितना, वाटर डिसॉल्व करेंगे कितने वाटर में, वाटर हम लेने वाले हैं 500 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर दिए किसमें, 500 ग्राम वाटर में। अब हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक,
दैट मीन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is dissolved in 500 gram of water, then calculate molality of the solution. Okay, फार्मूला क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल, सबसे पहले काम करेंगे इसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल w दिया है कितना, 50 ग्राम, स्मॉल m इज इक्वल कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 इज इक्वल 100। ठीक, कैपिटल W दिया है कितना, 500 ग्राम, इसे क्या करेंगे केजी में चेंज करेंगे, तो 500 अपॉन 1000 केजी हो गया, और निकालना क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब लगाइए फार्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ध्यान रखिएगा मोलैलिटी के लिए भी सिंबल स्मॉल m है और मॉलिक्यूलर मास के लिए भी सिंबल स्मॉल m ही है। तो दोनों में डिफरेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास वाले m में जो है एक डैश लगा दे रहे हैं। ठीक, अपॉन क्या हो जाए कैपिटल W, इसमें इन kg, तो स्मॉल m कितना हो जाएगा, स्मॉल w दिया इसमें 50 अपॉन 100, पूरे का अपॉन कितना कर देंगे 500 अपॉन 1000। ठीक है, इसको यहाँ ऊपर लेकर आएंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल 50 इंटू 1000 अपॉन क्या कर देंगे 100 इंटू 500। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। पहले सभी जीरो क्या किया, हम कैंसिल कर दिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मोलैलिटी कितना आ गया, 1 मोल पर केजी। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 मोल पर केजी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, मोलैलिटी के बारे में। व्हाट इज मोलैलिटी, द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of solvent is known as molality of the solution. फार्मूला क्या है इसके लिए, molality of the solution is equal weight of mass of solute upon molar mass of solute upon mass of solvent in kg. ओके, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू में दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। W दिया है सल्यूट का 50 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास निकाले 100 आया, और उसके बाद जो है सॉल्वेंट का मास दिया कैपिटल W 500 ग्राम, इसे चेंज कर लिया गया केजी में, करने के बाद फार्मूले में वैल्यू पुट किए और सॉल्व कर लिए, कितना आ गया 1 मोल पर केजी, या इसे आप 1 मोलल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, नॉर्मेलिटी की। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग क्या है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक, नॉर्मेलिटी का सिंबल क्या होता है, यन होता है। तो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ना, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज डिसॉल्व, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter of solution is known as normality of the solution. Their symbol is N. यानी कि जो है सल्यूट क्या निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, आप उसको जो है 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक क्या था कि मोलैरिटी में हम लोग क्या रख रहे थे, मॉलिक्यूलर मास, बट यहां रखने वाले हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक, तो फार्मूला के लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए फार्मूला बनेगा W अपॉन E अपॉन V इन लीटर। ठीक है, तो W क्या है इसमें, वो है मास ऑफ सोल्यूट, वो समझ में आ रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है लीटर में, ये भी समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो सिंबल E दिया है उसके बारे में बात करेंगे। E फॉर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, क्या है ये, इक्विवेलेंट वेट, या फिर मास कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, E इज इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन N। N इज इक्वल क्या होता है, एसिडिटी कह लीजिए, या बेसिसिटी कह लीजिए, या फिर पॉजिटिव आयन बोलिए, या फिर निगेटिव आयन बोलिए। ठीक है, किसी एक से हम जो है स्मॉल n की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, आप सपोज कीजिए आपसे बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का E निकालिए, यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए। बहुत सिंपल सी बात है,
कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, आयंस में तोड़ेंगे, Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। m इज इक्वल कितना हो जाएगा इसके लिए 100। ठीक है, और n कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस दिया है तो n इज इक्वल हो गया 2। E इज इक्वल कितना हो जाएगा 100/2 इज इक्वल 50। ठीक है, अगर आपको किसी और का निकालना है, मान लीजिए निकालना है H2SO4 का निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट या मास, तो आप क्या करेंगे, पहले m निकालेंगे। H2SO4 के लिए कितना हो जाएगा 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 इज इक्वल कितना होगा 98। अब इसे आयन तोड़ेंगे तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस कितना बना 2, n इज इक्वल 2 हो गया। E इज इक्वल कितना हो जाएगा मेरा 98/2 इज इक्वल 49। ठीक है, इस तरीके से हम E की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें जितने भी पॉजिटिव आयन रहेंगे आप बस क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास में उतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो फार्मूला हमारा यहाँ दिया हुआ है, हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सपोज कीजिए दिया है 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, हमको नॉर्मेलिटी निकालना है। ठीक, चलिए तो सीधे वैल्यू पुट करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे स्मॉल w दिया है 25 ग्राम, और अब क्या करेंगे, स्मॉल m निकालेंगे किसके लिए, CaCO3 के लिए कितना 100 निकाला गया पहले से ही। अगर हम E के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/2 करेंगे 50 हो जाएगा, है कि नहीं, पहले ही वहां पे सॉल्व किया गया है। और अगर V के बारे में बात करेंगे, V कितना हो जाएगा मेरा 250/1000, तो क्या हो गया लीटर में हो गया। अब लगाइए फार्मूला N इज इक्वल W/E/V। N कितना हो जाएगा, W दिया है इसमें 25, E इसमें दिया है कितना मुझको 50/250/1000। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये N इज इक्वल 25 × 1000/250 × 50। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 25 को 1 से कट किए और इसको क्या किए हम लोग 5 से कर दिए, इसको किए कितना 1 से, ये कितना हुआ 20 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 हो गया। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी इसका आंसर कितना आ गया 4 नॉर्मल। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या होता है कि हम लगाते हैं फार्मूला वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है कि पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उस सब्सटेंस का, और उसमें जो भी पॉजिटिव आयन रहेगा ना, उससे पहले आयन हम तोड़ेंगे, जो भी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन रहेगा उतने नंबर से मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। ओके, अब मेरे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन, ठीक, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन is equal to the number of mole of that component and total number of mole of solution। ठीक है, यानी कि अगर आपको जो है सपोज कीजिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं x से, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सपोज कीजिए निकालना है सल्यूट का। ठीक है, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, अपान क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यानी कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे और अपान कर देंगे टोटल मोल प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, सिंबल क्या है, एक्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर जो है सल्यूट के मोल के लिए स्मॉल एन दिखाते हैं और सॉल्वेंट के मोल के लिए क्या दिखाएंगे, कैपिटल एन। ठीक,
यानी कि अगर हमें x निकालना हुआ सल्यूट का तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर हमें x निकालना हुआ किसका, सॉल्वेंट का, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके लिए, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हाँ ध्यान रखिएगा, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे उसका मोल ऊपर रखेंगे और कुल मोल क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। ठीक है, एक बात और सुनिएगा, एक्स ऑफ सल्यूट प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ दोनों का मोल फ्रैक्शन का जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है, 1। ठीक है, आप इस फार्मूले से अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, और उसके बाद जो है सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला आपने, सॉल्वेंट का भी निकाला, अगर दोनों को जोड़ने पर 1 आ गया तो समझ जाइए कि आपका आंसर सही है, और दोनों को जोड़ने पर अगर आंसर 1 नहीं आता है समझ जाइए कि आपका जो आंसर है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए स्मॉल w, यानी कि ये दिया है वेट ऑफ सल्यूट, कितना ले लें इसको हम लोग, ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि 90 ग्राम ग्लूकोज को हमने 180 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है। अब हमें क्या करना है, निकालना x ऑफ ग्लूकोज और x ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि हमें ग्लूकोज और वाटर दोनों का क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर स्मॉल w दिया है, ध्यान रखिएगा इस सल्यूट को, यानी ग्लूकोज हमारा सल्यूट है। ठीक, अब क्या करेंगे, उसके लिए स्मॉल w लेंगे, स्मॉल w दिया 90 ग्राम, और अब स्मॉल m लिखेंगे C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, कितना हो जाएगा 180। ठीक है, n इज इक्वल कितना कर देंगे, स्मॉल w अपान स्मॉल m, n इज इक्वल हो जाएगा 90 अपान 180 इज इक्वल 0.5। ठीक, अब क्या करेंगे, हम निकालते हैं क्या, कैपिटल एन, कैपिटल W यानी कि वेट ऑफ वाटर दिया है 180 ग्राम, और कैपिटल एन निकालेंगे वाटर के लिए 1 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल 18। तो कैपिटल एन कितना हो जाएगा मेरा, 180 अपान 18 इज इक्वल कितना हुआ 10। इस तरीके से हमें जो सल्यूट का मोल मिल गया है और सॉल्वेंट का मोल मिल गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सल्यूट के लिए भी फार्मूला दिया है, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फार्मूला दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फार्मूले में और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं एक्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कितना हो जाएगा, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल एन दिया 0.5 अपान 0.5 प्लस 10, यानी 0.5 अपान 10.5 यानी 5 अपान 105। अब हम 5 में 105 से डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइड बाई 105, पहले पॉइंट लेंगे, बढ़ाए 0 फिर 0 फिर 0, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 420, बचा यहाँ पे 80, बढ़ाए 0, कितना हुआ 800, अभी कितने टाइम जाएगा 7 टाइम। ठीक है, कितना हो गया 0.047। ठीक, अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हाँ ध्यान रखिएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल हमेशा ऊपर रहता है। 10 अपान 0.5 प्लस 10 यानी 10 अपान 10.5, यानी पॉइंट आएंगे ऊपर पड़ेगा 0, 105। अब क्या करेंगे, कि हम 100 में 105 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड बाई 105, यहाँ लिए पॉइंट बढ़ा दिए 0, अभी कितनी टाइम गया 9 टाइम गया, 9 5 जा 45, फिर 9 1 जा 9, कितना बचा 55 बचा, फिर बढ़ाया 0,
अभी कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम जाएगा। ठीक, तो अभी ये कितना हुआ 0.95। ठीक है, ये वाटर का मोल फ्रैक्शन हो गया और ये किसका था, ये था किसका, ग्लूकोज का। अगर हम इसका राउंड फिगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05, बोलिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, 0.05 प्लस 0.95 इज इक्वल कितना 1, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 1 आ गया, यानी कि मेरा आंसर क्या है, सही है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर सल्यूट का निकालना है तो क्या लगाएंगे फार्मूला, मोल ऑफ सल्यूट अपान मोल ऑफ सल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखेंगे और कुल मोल क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको जो भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल रही है, दोनों को जोड़ेंगे, अगर 1 आ गया तो आपका आंसर सही है, नहीं आता है तो आंसर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया गया है। ठीक, इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।